अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। व्हाई डू वी स्वेट? अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड तक राइज हो जाए या 20 सेंटीग्रेड तक गिर जाए तो स्टूडेंट्स क्या होगा? रिमेंबर दिस, स्किन आपकी बॉडी को सिर्फ कवर नहीं करती बल्कि आपकी बॉडी में एक मेन प्रोसेस भी करी है जिसे हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा। स्टूडेंट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है? स्टूडेंट, ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है। अगर ये 37 सेंटीग्रेड से राइज हो जाए या ये टेम्परेचर जो है वो आपके पास लो हो जाए तो स्टूडेंट बॉडी फॉरन एक्शन लेती है। आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इस टेम्परेचर पर वर्क करें। अगर आपका टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो सबसे पहले आपके इंसान डीनेचर हो जाएंगे। एंड रिमेंबर दिस, आपके टेम्परेचर को कौन मेंटेन कर रहा है? स्किन। स्किन इज द ऑर्गन विच हेल्प रेगुलेटिंग टेम्परेचर। स्टूडेंट, रिमेंबर दिस, आपका सबसे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन है। स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? द आंसर इज स्किन। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर। ये आपके पास ह्यूमन बॉडी है। ये नॉर्मल टेम्परेचर वर्क करिए 37 सेंटीग्रेड पर। स्टूडेंट, सबसे पहले टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? आपके हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन में प्रेजेंट है जो कि एक छोटा सा पार्ट है। स्टूडेंट्स, ये आपके टेम्परेचर को क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगी? बॉडी से स्वेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी और आपका वाटर लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ एवापोरेशन। सो नेक्स्ट, डिटेल मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन। स्टूडेंट, थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है? थर्मोरेगुलेशन मीन कि बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखना। आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है। स्टूडेंट, लुक एट दिस फ्लो चार्ट। स्किन में टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो फौरन आपके पास मैसेज जाएगा कहाँ? ब्रेन के किस पार्ट में? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। यानी अब आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले जो इफेक्टर्स हैं वो कौन है? ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड एंड मसल्स हैं। और वो क्या करेंगे? आपके टेम्परेचर को स्टेबलाइज करवाएंगे। टेम्परेचर स्टार्ट राइज। स्टूडेंट्स, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो बॉडी तीन मेन काम करती है। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ स्वेट करती है, सेकेंड लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स, थर्ड वेजोडाइलेशन। प्रोडक्शन ऑफ स्वेट स्टूडेंट, जैसे पसीना आना, तो ये आपकी स्किन में स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं। उससे आपकी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं कूलिंग प्रोसेस। सेकेंड, आपके हेयर्स जो हैं बॉडी के वो क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं। थर्ड में वेजोडाइलेशन। स्टूडेंट, आपकी जो वेन्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। जब आपकी वेन्स डायलेट हो जाएंगी तो वहां पर ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम वेजोडाइलेशन कहते हैं और इससे क्या होगा कि हीट लॉस बॉडी से ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स, आप इसकी पिक्चर में देखें। फिजियोलॉजिकल कूलिंग मैकेनिज्म। फर्स्ट, स्वेटिंग प्रोडक्शन। स्वेटिंग प्रोडक्शन कौन कर रहा है? स्वेट ग्लैंड जो आपकी स्किन में प्रेजेंट है और ये हीट रिमूव करेंगे बाय एवापोरेशन। सेकेंड, हेयर लाइंग डाउन। आपके हेयर्स जो हैं स्किन में प्रेजेंट है वो फ्लैट हो जाएंगे, मीन्स रिलैक्स होंगे। थर्ड, वेजोडाइलेशन। आपकी स्किन में जो आपके पास आर्टरीज और वेन्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। लुक एट दिस पिक्चर, ये डायलेट हो गए तो ज्यादा से ज्यादा आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और इसकी वजह से बॉडी से हीट लॉस भी इंक्रीज होगा। सो नेक्स्ट, इन कूल कंडीशन व्हेन बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। स्टूडेंट, कूल कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो सबसे पहले आपने नोट किया होगा इरेक्शन ऑफ हेयर्स। आपके जो बाल हैं स्किन पर वो क्या हो जाते हैं? वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इट्स मीन कि आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ड्यूरिंग कूल कंडीशन। सेकेंड, वेजो कंट्रैक्शन। आपकी जो आर्टरीज हैं वो क्या हो जाती हैं? वो नैरोइंग हो जाती हैं। उसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा और स्किन में जो है वो हीट लॉस कम होगी। यानी स्किन के अपने अंदर जो है वो हीट रहेगी ताकि आपकी बॉडी जो है कूल कंडीशन में गर्म रहे। सेकेंड, स्वेट प्रोड्यूस कम हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। स्वेट ग्लैंड जो है वो कम से कम जो है वो स्वेटिंग को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्टूडेंट इंक्रीज हो जाता है कूल कंडीशन में ताकि ज्यादा से ज्यादा बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो और वो प्रिवेंट कर सके हीट लॉस को फ्रॉम दी बॉडी। तो स्टूडेंट,
फिजियोलॉजिकल वार्निंग मैकेनिज्म, आपकी बॉडी में कौन से मैकेनिज्म हो रहे हैं? फर्स्ट, हेयर इरेक्शन, आपकी बॉडी में हेयर, सबसे पहले हेयर के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो आपकी जो हीट प्रोड्यूस है वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगी। सेकेंड, वैसो कंस्ट्रिक्शन, आपकी जो आर्टरीज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और वहां आपका जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होगा ताकि बॉडी से हीट लॉस कम हो। नेक्स्ट, रिड्यूस स्वेटिंग, स्टूडेंट कूल कंडीशन में स्वेट ग्लैंड जो है वो अपनी वर्किंग स्टॉप कर देते हैं। आपने नोट किया होगा कि उसकी वजह से स्किन जो है वो क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। और मेटाबॉलिक हीट जनरेशन, आपके मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा, हीट जनरेशन ज्यादा से ज्यादा होगी ताकि कूल कंडीशन में आपकी बॉडी जो है वो अपना नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन कर सके। आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है? 37 सेंटीग्रेड। सो नेक्स्ट, थर्मोरेगुलेशन इन मैन। Student, look at this picture. Body temperature fall and body temperature rise. अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर स्टूडेंट इंक्रीज हो जाए, आपको मालूम है कि ब्लड वेसल डायलेट होती हैं, हीट लॉस ज़्यादा होगा, स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो आपकी बॉडी हीट लॉस करेगी एंड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है। स्टूडेंट, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर फॉल हो जाए, मीन्स गिर जाए, तो ब्लड वेसल्स आपको मालूम है यहाँ कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी ताकि हीट लॉस ना हो सके, स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग प्रोड्यूस नहीं करते, तो इस तरह से हीट रिटेन होगी बॉडी में और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। स्टूडेंट, इस वजह से गर्मी में हमें पसीना आता है और सर्दी में हम कांपते हैं। स्टूडेंट, ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट, दैट्स फॉर टुडे वीडियो चैप्टर 2 होम्योस्टेसिस। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? लेयर्स ऑफ स्किन देखी, फंक्शंस ऑफ स्किन, थर्मोरेगुलेशन, कूलिंग मैकेनिज्म एंड वार्मिंग मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो ऑन मेन टॉपिक यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। स्टूडेंट, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर इंसान को पसीना ही ना आए तो बॉडी टेम्परेचर का क्या होगा? आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। Like and subscribe my YouTube channel CBS Learning. Stay tuned for next video. Thank you.